कटिहार सदर अस्पताल अब इलाज नहीं मौत का अड्डा बन चुका है। सिस्टम की लापरवाही ने शकुंतला देवी जैसी मासूम जान छीन ली। सवाल उठता है, अस्पताल है या मरीजों को कब्र तक पहुंचाने का सरकारी इंतजाम। डॉक्टर पूरे लापरवाही है यहाँ का। यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है इलाज नहीं करता, हम लोग डायरेक्ट ड्राइवर कर देता है। इसका सुई कहाँ रहता है, प्राइवेट में कि सिविल में? ये कैसे रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज? कटिहार सदर अस्पताल शमशान में गया, यहाँ जीवन नहीं मौत दिया जाता है। जी, आपको बता दें कि बीती रात एक खबर कटिहार सदर अस्पताल से आ रही है। एक बार फिर वही पुरानी लेकिन दर्दनाक दास्तां, सरकारी अस्पताल की बदइंतजामी और डॉक्टरों की लापरवाही की। इस बार शिकार बनी गौशाला की रामसभा की 45 वर्षीय महिला शकुंतला देवी, एक मासूम जान जिससे बचाया जा सकता था, लेकिन लापरवाह सिस्टम और गायब डॉक्टरों की वजह से अब वो जिंदा नहीं है। शकुंतला देवी को सांप ने काट लिया था। परिवार वालों ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, घबराहट और उम्मीदों के बीच उन्हें कटिहार सदर अस्पताल ले आए। पर यहां पहुंचकर जो मंजर उन्होंने देखा, उसने उनके पैरों तले की जमीन खिसका दी। अस्पताल में डॉक्टर ही मौजूद नहीं थे। वार्ड के गलियारों में घूमते गार्ड, इधर उधर खड़े कुछ नर्स और कंपाउंडर, लेकिन जिसको लेकर अस्पताल का नाम जिंदा है वो डॉक्टर साहब नदारत। परिजनों की आंखों के सामने शकुंतला देवी की हालत बिगड़ रही थी। सांप का जहर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा था। परिवार वाले गुहार लगा रहे थे, भैया डॉक्टर बुला दीजिए, जिंदगी मौत से लड़ रही है। लेकिन अस्पताल का रवैया वही, डॉक्टर नहीं है यहाँ से मेडिकल कॉलेज ले जाइए। अब जरा सोचिए, सर्पदंश का इलाज एंटीवेनम, ये दवा हर सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए। ये तो सरकार का सीधा आदेश है, फिर क्यों रेफर कर दिया गया? क्यों किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली? परिवार वाले भागे भागे मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां भी ठंडी प्रतिक्रिया मिली। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि भाई ये दवा तो सरकारी अस्पताल में ही मिलेगी। इस धक्का मुक्की, इस इधर उधर भटकाने और सिस्टम की बेरुखी के बीच शकुंतला देवी ने कटिहार सदर अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक महिला जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल आई थी, वहीं मौत के आगोश में चली गई। सवाल ये उठता है कि जब सरकारी अस्पताल में दवा मौजूद होती है तो क्यों रेफर किया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि कोई झंझट ना मोल ले, जिम्मेदारी से भाग जाएं? गांव और शहर में अब गुस्से की लहर दौड़ गई है। वार्ड कमिश्नर भोला सहनी ने इस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, आखिर किसे जिम्मेदार माने? डॉक्टर जो मौजूद ही नहीं थे, वो डॉक्टर जिन्होंने रेफर किया, या विधायक और सरकार जो सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं और वादे करके चले जाते हैं? ये मौत लापरवाही की नहीं, बल्कि सिस्टम की सड़ी गली मानसिकता की मौत है। पूर्व पार्षद मंटू पासवान ने भी आग उगली। उन्होंने कहा कि कटिहार सदर अस्पताल एक मौत का कुआं बन चुका है। यहाँ मरीज इलाज कराने नहीं आते, बल्कि अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। किस्मत अच्छी रही तो शायद बच जाए, नहीं तो सीधे लाश बाहर निकलती है। कटिहार सदर अस्पताल की बदइंतजामी का कोई ये पहला मामला नहीं है। यहाँ रोजाना मरीज डॉक्टरों की कमी, दवा की किल्लत और लापरवाह रवैये का शिकार होते हैं। लेकिन जब किसी की मौत हो जाती है, तब थोड़ी बहुत हलचल होती है, बयानबाजी होती है, मीडिया हल्ला करता है और फिर सब शांत, अगली मौत का इंतजार। अब जरा अस्पताल की सच्चाई सुनिए। कागज पर सब कुछ है, डॉक्टरों की पोस्टिंग है, दवाओं का स्टॉक है, एंटीवेनम की सप्लाई है, लेकिन जमीनी हकीकत में ना डॉक्टर मिलते हैं ना दवा। जो दवा आती है वो तो गायब हो जाती है या फिर स्टोर रूम में बंद रहती है। मरीज चाहे तड़प तड़प कर मर जाए, सिस्टम की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। शकुंतला देवी की मौत ने इस अस्पताल की पोल खोल दी है। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि जब सांप काटने जैसी गंभीर स्थिति में इलाज नहीं मिलेगा, तो फिर इस अस्पताल का अस्तित्व ही किस लिए है? सरकार क्या सिर्फ दीवारों को रंगवा कर, फोटो खिंचवा कर, उद्घाटन करवा कर अपना काम पूरा मान लेती है? गांव देहात के लोग कहते हैं, हम गरीब हैं, बाढ़ का समय है, गांव गांव पानी है, कई प्रकार के सांप बिच्छू घर में घुसे हैं जल जमाव के कारण, और यही जब डंक मार लेते हैं तो इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते। सरकारी अस्पताल हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन जब वही उम्मीद चूर चूर हो जाए तो फिर जीने का सहारा ही खत्म हो जाता है। कटिहार सदर अस्पताल की गलियों में घूमते मरीजों की आंखें सब कुछ बयां करती है। कोई इंजेक्शन के लिए भटक रहा है, कोई बेड के लिए, कोई डॉक्टर के इंतजार में पड़ा है, और अफसरों की गाड़ी जब आती है तो झाड़ू पोछा लगाकर सफाई दिखा दी जाती है। शकुंतला देवी का परिवार अब सवाल कर रहा है, अगर डॉक्टर होते, अगर दवा दी जाती तो क्या हमारी मां बच सकती थी? ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये सवाल पूरे जिले का है। आखिर कब तक कटिहार की जनता इस सिस्टम की मार झेलेगी?
कब तक लोग इलाज की आस में दम तोड़ते रहेंगे। आज कटिहार सदर अस्पताल कटघरे में है, लेकिन कल कोई और शकुंतला देवी सी लापरवाही की भेंट चढ़ सकती है। भोला साहनी और मंटू पासवान की बातें हवा में नहीं है, ये उस दर्द की आवाज है जो हर मरीज और उसके परिवार के गले में फंसी हुई है। अब जरूरत है इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो और सबसे बड़ी बात सिस्टम में बदलाव हो, क्योंकि अस्पताल इलाज के लिए होते हैं, रेफर करने के लिए नहीं। अगर हर मरीज को रेफर ही करना है तो फिर सदर अस्पताल के बोर्ड को हटा दीजिए और लिख दीजिए यहाँ सिर्फ कागजी इलाज होता है, असली इलाज कहीं और ढूंढिए। कटिहार की शकुंतला देवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने कटिहार के स्वास्थ्य विभाग की नब्ज खोल कर रख दी है। सवाल यह है कि क्या इस बार भी जांच के नाम पर फाइल दबा दी जाएगी या फिर कोई असली बदलाव होगा। और यही है असली लड़ाई उस सिस्टम से जिसने अस्पतालों को मरीजों का सहारा नहीं बल्कि उनकी मौत का दरवाजा बना दिया। ये तो मौत का खेल यहाँ जो है ना, डॉक्टर का लापरवाही है। ये सांप काटने का इलाज कहाँ होता है? मेडिकल कॉलेज में कि सदर में? उसका सुई कहाँ रहता है? प्राइवेट में कि सिविल में? ये कैसे रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज? और उसको वहाँ से जब भगाया तो यहाँ आया, एक्सपायर कर गया रास्ते में ही। ये किसका लापरवाही है? सरकार का दोष दे कि यहाँ का सदर विधायक का दे कि यहाँ का सरकार को दे? ये तो बहुत बड़ा गलती किया है। जीते जिंदगी मार दिया उसको, अगला को। लेकिन सरकार तो करे कि यहाँ सारा व्यवस्था है। सरकार व्यवस्था दे रहा है तो व्यवस्था देता मेडिकल कॉलेज भेजता है। जरा सा भी चोट लगता है सीधे मेडिकल कॉलेज भेजता है। क्या लगता है कि सदर अस्पताल का खाइए? ये जो इतना बड़ा करोड़ों का बना दिया अच्छी, कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। आप इसकी आवाज को उठाएंगे? कटिहार सदर अस्पताल संसार में गया है, यहाँ जीवन नहीं मौत दिया जाता है। हमारे समाज का महिला शकुंतला देवी, डॉक्टर की लापरवाही से मौत होगी। यहाँ आए दिन मौत होता है। रेफर कौन किए यहाँ से आपको? डॉक्टर किया रेफर। क्या बोले डॉक्टर साहब, क्या बोले? इससे पहले डॉक्टर को जब हम अभी सवाल जवाब किए तो बोला हम सिरसा नहीं भेजे हैं, हम दूसरा जगह भेजे हैं। मेरा ससुर को क्या बोला, इसको जल्दी लेके जाइए सिरसा। फिर बाद में जब कागज लेके गया, बोले कितना समय लगा सिरसा पहुँचने में? बोला सिरसा पहुँचने में 10 से 15 से 20 मिनट तक पहुँचे। वहाँ से फिर रेफर कर दिया सदर अस्पताल। पहले आप लोग सदर अस्पताल आए, अभी कोई नहीं है डॉक्टर साहब। क्या करके बोलिएगा? जब यहाँ पर आने हम लोग तो पीछे रह गए। हम लोग जब तक पहुँचे तब तक इसको सुई लगा के जो हम लोग बांधे थे रस्सी को भी खोल दिया। रस्सी को खोलने को दिलों को भेज दिया कि जाइए सिरसा मेडिकल। आपका पेशेंट अभी ठीक ठाक था, होश में था, बोलता भी था। उस टाइम बोल के बोला नहीं इसको यहाँ इलाज में होगा, लेके जाइए, सीरियस हो गया। जबकि मेरा पेशेंट सीरियस नहीं था उस टाइम। सिरसा भेज दिया। सिरसा भेजने के बाद वहाँ जब गए, वहाँ पर जब मेरा ससुर गया लेके 3 आदमी मात्र था, एक लेडीज एक सांप काटा था वो, और एक में उसका हस्बैंड जो टोटो चलाता था। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर बोला यहाँ सब पट्टी का इलाज नहीं होता है। वहाँ पर यहाँ किया, आने जाने में तो समय बर्बाद हुआ। फिर हम लोग एक टोटो आदमी करके वहाँ गए, वहाँ पर पूछताछ करना भी 2 मिनट पहले निकला है। लापरवाही मानते हैं डॉक्टर, पूरे लापरवाही है यहाँ का। यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है, इलाज नहीं करता हम लोग, डायरेक्ट रेफर कर देता है सिरसा। कौन सा जगह है? ये हो गया हॉस्पिटल सदर अस्पताल। बैग किसका है? बैग ये डॉक्टर लोग का है, जो कि हम लोग बोले तो छोड़ के भाग गए। जब बोले कि मेरा पेशेंट ठीक था, आप लोग काहे रेफर किए? जब तक वहाँ पर नहीं होता। पेशेंट का नाम है शकुंतला देवी, गौशाला रामसभा का रहने वाले। उम्र इसका उम्र कितना होगा? 45 से 55। मेरी सांस लगेगी। आपका नाम? मेरा नाम मीरा देवी है।